अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम दिल की बीमारियों के बारे में बात करेंगे, यानी हार्ट डिजीज़ के बारे में कि ये दिल की बीमारियां क्या होती हैं, इनकी क्या अलामात हैं, ये किन लोगों में होती हैं, ये क्यों होती हैं और उम्र के किस हिस्से में होती हैं, और इसका हमारी खुराक से और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है उससे क्या ताल्लुक़ है। दिल की बीमारियों का हमारी खुराक से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो चिकनाई या तेल इस्तेमाल करते हैं, वो सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि ये जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने-पीने में, और जो दूसरे जो कम नुकसानदेह ऑयल हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये ज़रा कम नुकसानदेह हैं बनिस्बत जो है जो दूसरे ऑयल हैं, जिसमें कॉर्न ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है और दूसरे मार्जरीन है, या दूसरी हम जो है वो ऑयल इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इनको ओमेगा 6 फैटी एसिड भी कहते हैं, यानी कि ये आसानी के साथ जो है ये हीट अनस्टेबल ऑयल होते हैं, ज़रा सी हीट मिलती है तो अनस्टेबल हो जाते हैं, आसानी के साथ जो है वो ऑक्सीडाइज़ हो जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल पैदा करते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर जाएँगे तो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बीमारियाँ फैलाएँगे, जिसमें खून के नालियों में जो है वो एक्सेसिव जो है वो फैट जमा होना शुरू हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली जो है वो उसको हम कहते हैं एलडीएल है, एचडीएल है और ट्राइग्लिसराइड है। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल है, जिसको हम जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एचडीएल है जो हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल है, जिसको हम जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसके साथ ट्राइग्लिसराइड है। इन तीनों को जो है हम इकट्ठा करके इसके जो वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम टोटल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अगर ये टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि आपके खून में जो है वो चर्बी की मिकदार जो है वो ज़्यादा है। तो ये जो चर्बी ज़्यादा खून में है तो ये डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएगी खून की नालियों में। तो खून की नालियों में जब ये जमा होगी तो खून की नालियों को जो है वो हार्ड कर देगी, और खून की नालियों को जो है वो तंग कर देगी। खून को अब गुज़रने का रास्ता जो है कम मिलेगा। ये खून की नालियाँ जो तंग होती हैं, इसको हम जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और इसमें अगर किसी किस्म का जो कोई खून का जो लोथड़ा इसमें आके फँस जाए, तो यहाँ पे खून में ब्लॉकेज हो सकती है, जिससे हार्ट अटैक होने के चांसेस है, जिसको हम एमआईबी कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। या इस्कीमिया हो सकता है, जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन जिसको कहते हैं। इसके अलावा टैकीकार्डिया जो है वो हो सकता है, जिसमें हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, या ब्रेडिकार्डिया है, जिसमें हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा, या स्ट्रोक है, जिसको हम फालिज कहते हैं, या ब्रेन हेमरेज है, यानी खून की जो दिमाग की जो नालियाँ हैं वो फट भी सकती हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो खून की नालियों को डैमेज करने का जो है वो बड़ा ही अंदेशा है। तो दोस्तों, ये जो तमाम इंडिकेशंस मैंने आपको बताई हैं डिटेल के साथ, इन चीज़ों को जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो आप कंसल्ट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा वज़न है आपका, या आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, या बहुत ज़्यादा नमकियात आप इस्तेमाल करते हैं, या आप वर्जिश नहीं करते हैं, या ऑयल का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा है, मुरगन ग़िज़ाएँ आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप जो है वो रिस्क फैक्टर में हैं। तो इन तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए आपका जो मुआलिज है, आपका जो डॉक्टर है, आपका जो कार्डियोलॉजिस्ट है, वो आपको एडवाइस करेगा कुछ टेस्ट की तरफ, जिसमें लिपिड प्रोफाइल है, यानी ये इसमें सारा लिपिड प्रोफाइल में आप चेक करेंगे कि एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है और ट्राइग्लिसराइड कितना है। इसके अलावा ईसीजी जो है वो आपकी एडवाइस होगी, यानी कि इकोकार्डियोग्राफी, के आपका वो चेक किया जाएगा कि इसमें कोई मसला तो नहीं है। एंजियोग्राफी है, यानी कि खून की नालियों जो हैं उसमें कैमरे की मदद से उसकी जांच की जाएगी कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर कहीं ब्लॉकेज है तो उस खून की नालियों को जो है वो खोला जा सकता है। मुख्तलिफ जो है वो स्टेंट जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। बाज़ कंडीशन में एक स्टेंट से गुजारा होता है, बाज़ कंडीशन में एक से ज़ायद स्टेंट भी डाल सकते हैं, यानी कि इन खून की नालियों को जो है वो इसकी मरम्मत की जा सकती है, जिसको हम जो है एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियो जो है वो खून की नालियाँ होती हैं, प्लास्टी जो है उसको मरम्मत को कहते हैं, यानी कि एंजियोप्लास्टी। अगर एंजियोप्लास्टी भी मुमकिन नहीं है
तो उसके बाद जो है वो सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि ओपन हार्ट सर्जरी की जा सकती है या जो है वो बाईपास किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तमाम जो अवामिल हैं जो आपके सामने डिस्कस किए हैं, तो कोशिश करें कि अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो उसको चेंज करें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, सुबह और शाम अपनी खुराक जो है उस पे कंट्रोल करें। ऑयल और जो मीठा है या जो नमक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कम से कम करें। और फैमिली हिस्ट्री अपनी आप देखें, अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके वालिदैन या और रिश्तेदार जो है वो इसका शिकार रहे हैं और आप अभी तक लाइल्म हैं, तो आप भी जो है वो इस शिकंजे में आ सकते हैं। अपने आप को जो है मोहतात रहें और चेक करते रहें अपना ब्लड प्रेशर और अपना वज़न, ख़ास तौर पे अपना वज़न आप चेक करें। अगर बहुत ज़्यादा आप ओवरवेट हैं तो आप जो है वो इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस जो है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो भी दिल की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जब स्ट्रेस हम लेते हैं किसी वजह से, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो एक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है, जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो इंसुलिन जो है वो हार्मोन रिलीज़ होता है। इसी तरह से जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या जो मैंने फैक्टर आपको सारे बताए हैं, इन सारे फैक्टर के बाद जो है एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। ये कॉर्टिसोल जो है ये दिल के अटैक होने में या दिल का जो मुख्तलिफ जो अमराज़ मैंने बताए हैं इसमें होने के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें कि अपना रेगुलर चेकअप कराएँ और अच्छी ज़िंदगी गुजारें, सादा ज़िंदगी गुजारें, सादा खुराक खाएँ और मेडिटेशन की तरफ तवज्जो दें, यानी इबादत की तरफ तवज्जो दें। आप किसी भी फ़िरके से या किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, तो आप जब ज़िक्र-इज़कार करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होगा, आप पुरसुकून हालत में रहेंगे और आप जो है बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। कोशिश करें कि अपनी नींद जो है वो पूरी करें। कम से कम 6 से 8 घंटे या 9 घंटे जो है वो अपनी नींद ज़रूर पूरी करें। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, अपना टाइम जो है वो कम देते हैं नींद को, तो उससे जो है ये अलामात आ सकती हैं, ये बीमारियाँ जो हैं वो आपको लग सकती हैं। कोशिश करें कि रात को जो है वो खाना जो है वो सोने से 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले आप खा लिया करें, क्योंकि खाना जब आप खाते हैं फ़ौरन आप सोते हैं, तो सोने का जो अमल होता है उसमें हमारा जो है वो मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, जिसमें हमारे ब्रेन के सेल जो हैं वो रिफ़्रेश हो रहे होते हैं और दूसरे सेल जो है वो रिपेयर हो रहे होते हैं। जब आप खाना खा लेते हैं और फ़ौरन सोने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो जो एक काम बॉडी ने करना होता है, तो उसके साथ ये जो खुराक का हज़म वाला काम है, ये भी इसको करना होता है, तो उसका लोड बढ़ जाता है। जब वो लोड बढ़ेगा तो वो डेफ़िनेटली वो दूसरी तरफ जो है वो प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो कोशिश करें कि आप खाली पेट जो है, यानी कि 2 घंटे 3 घंटे खाना जब आप खा लें उसके बाद जो है वो नींद पूरी करें। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिल की बीमारियों के बारे में तफ़सील से बताया कि दिल की बीमारियाँ जो हैं वो क्या होती हैं, इसका हमारी खुराक से, हमारे लाइफ़स्टाइल से क्या ताल्लुक़ है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, जो एडवाइस किए जाते हैं, और साथ में आपको जो है वो हदायत बताई हैं कि अपना लाइफ़स्टाइल आप चेंज करें। तो कोशिश करें कि इन तमाम जो फैक्टर हैं इसको फ़ॉलो करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।